मानी जाती थी, वो आप इस लीग में आपकी मजबूती बन गई है। मैं लंबे समय से इसी पे अपने स्टेमिना पे थोड़ा काम कर रहा था कि इसको कैसे अपने वीक जो मेरा स्टेमिना था इसको अच्छे से मतलब अपने लेवल पे लेके आऊँ। मैं 3 मिनट इसी पे रहता हूँ कि डिफेंस रखूँ और लास्ट में मेरे को पता था मेरे अटैक स्ट्रॉन्ग हैं, मैं इसलिए लास्ट में अटैक मार कर अगले पे हैवी रहना चाहता था। गीता, आप हल्के वजन में थी और उसके बाद आप बड़े वजन की पहलवान के खिलाफ लड़ रही थी जो पहले से काफी बड़े वजन में थी, यानी 62 किलो 63 किलो में ऋतु मलिक लड़ती रही है। जी। कितना दबाव था आपके ऊपर और कितनी सहजता से आपने जो मुकाबला जीता? दबाव तो मुझे मतलब इस बाउट को लेकर नहीं था, लेकिन मुझे जब पहले मुकाबले के बाद ट्रेनिंग करते हुए मुझे नी में चोट लगी तो उसके वजह से मुझे थोड़ा मैं नर्वस ज़रूर थी, लेकिन कहीं मुझे विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगी और जैसा मैं सोच के गई थी मैट पे मैंने वैसा ही किया और जीत हासिल की। गीता, आपने बाउट के बाद बताया कि हिंदुस्तान में एक रवायत है कि अगर कोई फाइटर बड़े लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर फिर प्रेशर आ जाता है, लोग उससे वैसी एक्सपेक्टेशन करते हैं। जी। तो क्या मैच के पहले आपके ऊपर उस एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर था? बिल्कुल। अब इस प्रो रेसलिंग लीग में या अभी कुछ टाइम से मैं जो भी कंपटीशन खेल रही हूँ, जब से मैंने वापसी की है तो उसके बाद से मैंने प्रेशर लेना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो अगर मैं मेरे खुद की तरफ से बताऊँ तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दी है कि मैं हारूं या जीतूं, बस मैं अपना 100% दूं। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हर रेसलर को अगर ये मन में ये हो जाए कि हार या जीत से मतलब नहीं, कुश्ती 100% देना है, तो हम और अच्छा परफॉर्म करते हैं। Today you had a match with the world silver medalist Vasilisa. Even though you lost the match, but it was a tough one for sure. So what do you take out of it? What do you take out of this match? Is it a good morale booster? First time, she is very good wrestler, but I wanted to win, and I think was a good match. But next time I need more leg attack or more technique, and I think next time I can win. पहले जो है आपके गुरु, जैसे भाई कहिए या गुरु कहिए, वो हराया करते थे अमित धनखड़ को, बहुत कांटे का मुकाबला होता था, और अब वो जगह आपने ले ली और आपका तो खुड्डन गांव आज पूरा आया हुआ था। कितना असर पड़ा उस मुकाबले के लड़ने के को लेकर? हाँ देखिए, पहले पर योगेश्वर पहलवान की 2 ही बाउट हुई है उनके साथ, मेरी ज़्यादा होगी, मेरी 5 बाउट हो ली अमित धनखड़ के साथ। और जब योगेश्वर से मेरी तुलना की जाती है कि 65 में योगेश्वर अच्छे थे, उसके बाद बजरंग ने उनकी जगह, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, एक ओलंपिक लेवल के रेसलर के साथ तुलना होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उनका भी यही सपना कि मैं उनकी जगह लूँ और ओलंपिक में मेडल जीतूँ, तो मैं उसी पे लगा हुआ हूँ और अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जो भी गलतियाँ करता हूँ वो साथ के साथ मेरे को बताते हैं और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ जब आप हारे थे तो योगेश्वर ने क्या कहा था? सच बताऊं तो गुस्सा हुए थे क्योंकि मैंने अच्छा नहीं किया उस दिन। मैं खुद भी नाराज़ था अपनी बाउट से, और अगर सेमीफाइनल में अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं अच्छी बाउट खेलूँगा उसके साथ। देखिए, मैं दोनों को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि विनेश ऋतु से स्ट्रोंग है, और देखिए ऋतु हल्की भी है विनेश से, और तो कई बार ऋतु हार चुकी विनेश से, मतलब जितनी बाउट हुई ऋतु हारी है, तो दोनों के लिए सपोर्ट था दोनों। लेकिन ऋतु ने जिस तरह से खेला वो भी अच्छा लगा, एंड विनेश तो है ही चैंपियन। नहीं, ऋतु बहुत ही स्ट्रोंग है। बिल्कुल हुई। जब वो हमारी टीम में आई तो मैंने गुस्सा किया कि तूने मेरे सारे बाल मतलब फाड़ दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब रफ खेल रही थी मेरे साथ में। तो उसने पहले ही मुझे बता दिया था मैच से पहले कि मैं आज ऐसे ही करूंगी, और मैंने अपने टाइट बाल कर रखे थे, लेकिन फिर भी उसने वो बाल भी उसी ने बांधे थे। तो अच्छा लगता है जब बहन भी है और वो कॉम्पीट भी आपके साथ में करी अच्छे से। और ऋतु मेरे वेट कैटेगरी में है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रोंग है मेरे बाद में। अगर मैं बताऊं कि इंडिया में, तो मुझे ऋतु लगता है कि वो स्ट्रोंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा टेक्निक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा सीनियर लेवल पे, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बार काम आता है। लास्ट 4 बाउटों में जितनी आसानी से आप जीती, ऋतु उतनी आसानी से हार रहे हैं। कैप्टन वो
देखिए वो कैडेट में खेल रहे हैं और सीनियर लेवल पे आके एकदम से आप चैंपियन नहीं बन सकते हो। मुझे 5 साल हो गए हैं लेकिन मैं आज भी नहीं बोल सकती कि मैं सीनियर में चैंपियन हूँ कहीं भी। तो रेसलर हो चाहे कोई भी एथलीट हो, हर एज में हर कंपटीशन में सीखता है। तो अगर विक्की यहाँ से अगर कुछ भी सीख के जाता है थोड़ा सा भी, तो वो उनके कैरियर के लिए सबसे बेस्ट होगा। कोच सर, आप बाउट के बाद कैसे जो है गाइड करते हैं जो प्लेयर हारते हैं या फिर जिनकी बाउट बहुत ही ज़्यादा खराब जाती है? नहीं, अगर हम ये देखें कि हमारी टीम ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रही है और अब तक जीतती रही है, ठीक है, अभी पहलवान में कुछ कमजोरी ज़रूर होती है, तो हर एक आदमी में होती है। तो जिस टाइम हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारी ट्रेनिंग कंपटीशन सेशन होता है, उस टाइम हम बताते भी हैं। और जो हमारे बीच में तो 3 मिनट के बाद जो हमें 1.5 मिनट का टाइम मिलता है रेस्ट में, उसमें भी हम कन्वे करते हैं पहलवानों को, भाई आप इस तरह, ये कमी है, ये नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, आप यहाँ पे ऐसे कुश्ती को बदलो, या आपके में स्टेमिना कम है तो स्ट्रॉन्ग रोक के चलो अगले अपने राउंड में लेना। तो साथ साथ भी चलता रहता है और जब हमारी ट्रेनिंग सेशन होता है तब ये बता देते हैं। आपने बैक स्टेज कहा कि ऑन कैमरा सर आपने कहा कि फर्स्ट सीजन जब आप आए तो आपको पता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, फिर सेकंड सीजन पता चला कि आप दंगल कर रहे हैं और थर्ड सीजन में परफॉर्मेंस। तो क्या आप सपनों में ट्रॉफी दिखने लगी है? अच्छा, वैसे सीजन 1 में हम लोग नहीं थे, हम सीजन 2 से हमारी एंट्री हुई थी। और मैंने पहले भी शेयर किया है कि जब टीम बाय कर रहे थे तो उसके आधे घंटे के बाद ही उसका ये बाइंग प्रोसेस था, जो ऑक्शन था। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। मेरे लिए गुल्ली डंडा खेलने बराबर या कोई पता ही नहीं था क्या गेम है, 2 पॉइंट कैसे होते हैं, 4 कितने होते हैं, कितने राउंड होते हैं। बट समहाउ 1 साल के अंदर गेम देखकर थोड़ा सा फॉलो करते हुए ये था, हाँ ठीक है, कैसी टीम पिक करनी है, कौन सी कैटेगरी इंडिया के अंदर ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, कौन सी थोड़ी सी वीक रहती है, किस कैटेगरी में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पे विश्वास करना चाहिए, उनके साथ अच्छे कौन से खिलाड़ी हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये 3 लोग हैं, ऑब्वियसली यशवीर जी, मनोज जी एंड अलका जी, इन 3 लोगों ने मेरे जो चक्षु खोले ज्ञान के, वो कोई खोल ही नहीं सकता। ये लोग हैं एक्चुअल में, क्योंकि बोलने का तो मेरे को मौका मिल रहा है, बट ये लोग हैं जो एक्चुअल क्रेडिट के हकदार हैं, जिन लोगों ने एक्चुअल में मेहनत करी है। आजकल सोशल मीडिया पे आप एक फ्लाइंग नितिन के नाम से जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? फ्लाइंग जेट। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये मत बोलना भाई, सब अब्बा है। नहीं, ये सही मायने में अब की बार हमारा तुरुप का इक्का साबित हुआ है। जैसे अगर हम अपने 57 में, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मेरे साथ नेशनल कैंप में भी रहा है, और सही देखे कैडेट से सब जूनियर जो अंडर 17 होती तब से मेरे साथ कैंप में रहा है ये। तो ये एक अब की बार कोई शक नहीं किसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और ये हमारा तुरुप का इक्का ही साबित हुआ है। ठीक है, हमने पहले राहुल अवारे को लिया था, लेकिन उसने बैक किया चोट की वजह से। लेकिन और बीच बीच में अगर मैं एक अंदर की बातें बताऊं तो ऐसी भी नौबत आई भी नहीं, ये बाउट शायद पता नहीं नितिन जीते नहीं जीते, किसी दूसरों को ले लें हम। लेकिन पता नहीं क्यों हर बार सच्चाई ये है कि मेरे मुंह से निकला नहीं, अब इसको देखते हैं, एक राउंड और देखते हैं हम। तो ये सच्चाई है कि ये हमारे विश्वास पर पूरा उतरा है। बिल्कुल। पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्रीको रोमन में रेसलर्स देने का, और आपने भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस लीग के माध्यम से, जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है इतना बढ़िया, और आपने अपने आप को बहुत साबित किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको? अच्छा लगता है कि ग्रीको रोमन को इंक्लूड किया प्रो रेसलिंग में। पिछले साल 2 सीज़न में नहीं थी, तो उम्मीद करते हैं कि इससे मोटिवेशन मिलेगी ग्रीको रोमन को। पूरा देश में ग्रीको रोमन बढ़ेगी। बाहर देशों में काफ़ी ज़्यादा ग्रीको रोमन को माना जाता है, इंडिया में अभी कम है। होप करते हैं कि लीग से कुछ फ़ायदा हो। बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों जम last season 6 losses, this season 4 matches 4 wins. So what is the target for this season? ये
नजर ना लगाओ अभी नजर ना लगाओ अरे हर गुड बात तो फिलहाल पता है सारे गेम्स कितना नेक टू नेक चल रहा है एंड द गुड पार्ट इज हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं जिनसे हमें प्रिडिक्शन है कि वो जीतेंगे बिकॉज दे आर बेटर बाय नंबर्स दे आर विनिंग एंड बाकी जो लोग जो थोड़ा सा बाय नंबर जो थोड़ा 19-20 भी होता है दे आर ऑल्सो विनिंग एंड दैट इज द विनिंग कॉम्बिनेशन दैट्स ऑल कहने की बात कि हमने कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है ये वो बाकी टीम बहुत अच्छे से एक मुट्ठी में एक सोच के साथ बंधी हुई है तो ये भी इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं जैसे कुछ टीम्स के अंदर मुझे नहीं पता कैसे है बट सारी टीम एक साथ है इनके लिए चेयर अप मेरा गला देख सकते हैं और सारे हम लोग 400-500 लोग कंपनी से लेके आए थे कि जो चेयर अप कर रहे थे स्पेशली सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक खिलाड़ी के लिए कोई बंदा खड़ा है और उसके लिए शोर मचा रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बिल्डर हैं, आपके साथ सनी कत्याल जी हैं, हनी कत्याल जी हैं, तो ये जो पूरा पैकेज बनता है इन्वेस्टर्स का वो हमें दिख रहा है आपकी जीत में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? द क्रेडिट गोज टू यू और व्हाट? नहीं क्रेडिट गोज टू द टीम एंड हमारी बेस्ट टीम है, परफेक्ट प्लेयर्स हैं, बहुत ही बैलेंस टीम है, इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हमारे साथ हैं। सनी जी ने जो सिलेक्शन प्रोसेस किया है बहुत ही इन्होंने मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 महीने लगे रहे एक वीडियो देखने में, एक गेम को समझने में, और जो सिलेक्शन प्रोसेस किया जो टीम इन्होंने बनाई है मैं समझता हूँ कि PWL की बेस्ट टीम है ये। जैनित जैसे स्टार्टिंग जैनित ने की थी तो थोड़ा सा हम डर रहे थे कि जैनित आगे क्या करेगी, फिर सेकंड बाउट इसने निकाली तो हम पे काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया और जैनित का भी बढ़ा उस फाइट को निकालने के बाद में इसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अप हुआ है। और उसके बाद में आज जो ये खेली है वैसलीसा टॉप है क्योंकि वैसलीसा काफ़ी टाइम आ चुकी है यहाँ पे, तीनों सीजन में वैसलीसा ने परफॉर्मेंस दिया है और उसका थोड़ा मतलब मनोबल भी अप है। और जिस तरह से जैनित आज खेली है हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारा हरियाणा से मैच है ये उसे भी जीतेगी। नहीं स्ट्रेटेजी नहीं था, हमारे पास ऑप्शन ही वो था। हाँ गर्ल्स में हमारे पास वही ऑप्शन था, अगर हम टॉस जीतते तो हम उनका 92 करते। As Sunny rightly said that in your team particularly in UP Dangals how you ma'am and coaches have made this strategy, but I would like to know from your part how owners make the strategy with the team. See, there is no strategy. Its strategy is to select the best player, best combination. Not even best player, best combination. We can have one of the best player and not rest not. So that doesn't work as a team. So selection process, as I just previously said, selection process is the key, and that's how we strategize that the players we select are good as a team, not as individual. So that is our strategy. Question to you is that the next bout you have is with the Olympic and World Championship. На русском говори. Говори, я перевод сделаю. Он говорит, следующий у тебя схватка олимпийская чемпионка, да? Кто? Чемпионка мира. Вот с ней какой у тебя план? How's the preparation going on? Is it good? Как подготовка идет у тебя? Ну, расскажи что-нибудь. На русском. Я буду бороться и настраиваться на выигрыш. Надеюсь, мой опыт и моя тактика помогут мне в этом. She's saying her she's saying she's preparing for this and she's training hard and hopefully her tactics and experience, all this experience will work out for her, and then she will do her best to win this match. And I think she will do it. I think she will win it. What about Khetik?
Same. Yeah. Same as what she thinks. I train for this. I mean, in the match, everything can happen, but I'm gonna go there, do my best to win it. That's all I'm gonna do. You know, that's all I can say. And we're, as a team, we're gonna do all of us as a team, from the owner to the Greco guy. We're gonna do our best to win this whole thing. Yes. कभी आपके सपने में आई? सपने में तो नहीं आती सर, लेकिन मैं सोते टाइम जरूर स्ट्रेटजी बनाती हूँ कि मुझे कैसे लड़ना है, किसके साथ में। और जितने भी बेस्ट रेसलर है मेरी वेट कैटेगरी में, तो सभी के बारे में सोचती हूँ कि किसके साथ कैसा लड़ना है, किस चीज़ पे वर्क करना है, तो वो जरूर होता है बहुत बार। यही है कि सोते टाइम पूरा दिन मैंने क्या किया है, क्या गलत किया है, ट्रेनिंग में मुझे क्या करना चाहिए था, तो वो सब चीज़ें सोते टाइम मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे आप फ्री होते, पूरा दिन का जो था वो सब आप मतलब वहाँ पे रिलैक्स करके और फिर सो जाते हो। तो उसी टाइम मैं तो वहीं उसी टाइम पे करती हूँ, जब भी सोचती हूँ या कुछ भी करती हूँ। तो देखिए बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया, मैंने प्रेशर लेना छोड़ ही दिया है। और मैं मैं थक गई हूँ प्रेशर ले लेके, और बस मुझे यही है कि मैं हारूं चाहे जीतूं, बस मुझे अपना 100% देना है। और नेक्स्ट मैच में भी मेरा यही रहेगा, नेक्स्ट मैच में भी नहीं, अब मैं जितनी भी कुश्तियाँ लड़ूंगी बस मैं ये सोच के लड़ूंगी मुझे अपना 100% देना है और कड़ी मेहनत करनी है बस। थैंक यू। दंगल 2। मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे मोरल बूस्टर करते हैं, क्योंकि ये रेसलर्स हैं, प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, ये हमेशा रेसलिंग करते हैं, और अगर आप इनसे एक लेजर टाइम में भी रेसलिंग की बातें करेंगे तो इनके सिर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो व्हाट डू यू बेसिकली डू टू चार्ज देम ऑन? ये सवाल है ना, एक बार आप इन लोगों से एक बार पूछे। फिलहाल मैं एक होता है ना, सबसे एक रिश्ता बन गया है, कोई भाई है, कोई बहन, कोई ब्रदर, कोई इस तरीके का माहौल सा बन गया है। एंड ठीक है, इनको भी दिखता है, मेरा थोड़ा सा टॉस जब हारता है तो मेरा मूड ऑफ था। सो एवरीबडी नो प्रॉब्लम, वील विन। वेनेसा शी केम बैक, नो प्रॉब्लम, वी स्टिल विन। सो एवरीबडी, बजरंग भाई, नितिन भाई, हर आदमी, हर बंदा इस तरीके से लगा हुआ था। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एक दूसरे की खुशियों के साथ एक आदमी खुशी बांट लेता है, गम के साथ गम बांट लेता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट, और ऐसे ही एक रिलेशनशिप बन जाता है, एंड दैट्स व्हाट आई डू एंड नथिंग एल्स। मैं और बताऊंगी सनी जी के बारे में, जिससे भी मैच होता है ना, हमें इतनी टेंशन नहीं होती जितनी टेंशन उनको होती है। मुझे फोन पे लेंगे, यशवी सर को फोन पे लेंगे, क्या करना है अलका, कैसे करना है, कुछ कमी रह गई है बताओ मुझे, जो पूरी करनी है। तो मतलब उनको शुरू से टेंशन हो जाती है खिलाड़ियों से ज्यादा, ये लगा लीजिए आप।